बड़े सौभाग्य की बात है हमारे दादरी जिले के लिए कि हमारे बहुत ही सम्मानित और कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता यूपी से भी बहुत बड़े वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और हरियाणा के प्रभारी श्री विवेक बंसल जी हमारे बीच में हैं। हमारी नौजवान बहन कर्मठ और जो हमेशा अपनी बात कहने पे टलती नहीं है और जिन्होंने अपने आप में एक मिसाल कायम करी है, हमारी प्रदेश की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी, सभी सम्मानित मंच, हमारे एमएलए, एक्स एमएलए, हमारी महिला कांग्रेस, सारे सम्मानित नेतागण जो मंच पर हैं और यहाँ सामने बैठे हुए कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी बहुत ही मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहुत प्यारी प्यारी मेरी माताओं और बहनों। दोपहर का समय है, कड़कती धूप है और मैं जानती हूँ बहुत देर से आप यहाँ बैठे हैं और आगे का भी कार्यक्रम होना है, इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगी। आपके बीच में आज जो आए हैं हम, आप जानते हैं किस तरह से आज हरियाणा के अंदर सत्यानाश चारों तरफ हो रहा है। सरकार आई थी बड़ी बड़ी वायदे करने के बाद, इतने बड़े बड़े जुमले दिए, 15 लाख रुपए देंगे, 5,100 रुपए जो है पेंशन के देंगे, पानी बिजली की कोई कमी नहीं होगी, साथ ही साथ बेरोजगार जो है 75% बेरोजगार बच्चे जो हैं उनको रोजगार देंगे और किसानों की आय जो है वो दुगनी करेंगे। आज 7 साल हो गए हैं सरकार को, केंद्र में भी और यहाँ पे भी, और आप देख रहे हैं कि हालात जो हैं वो बद से बदतर हैं। बहुत तकलीफ होती है देखते हुए जब लोग आके रोते हैं, बहन जी हमारे इलाके में पानी नहीं है। सही बात है या नहीं? पानी जो है जल स्तर नीचे चला गया है और जो भिवानी और दादरी जिले का जो पानी हमारे को मिलना चाहिए वो पानी हमारा काट के कहीं और भेजा जाता है। राजनीति जरूर करते हैं, एसवाइएल नहर लाएंगे। ये क्या नहर लेकर आएंगे? एसवाइएल नहर जो चौधरी बंसीलाल जी ने खोद के तैयार कर दी थी अपने समय पर, उसके ऊपर राजनीति कर करके यहां तक आ गए हैं। झूठे इनके मंत्री उपवास करते हैं एसवाइएल के नाम पर, लेकिन जब ये बात पूछी जाती है, आज इस मंच के जरिए मैं पूछना चाहती हूं कि क्यों आप लोगों को बेवकूफ और बरगलाते हो? मालूम है तुम्हें कि ये नहर जो चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई थी वो दक्षिण हरियाणा को सिंचित करने के लिए बनाई थी ताकि हर एक खेत के अंदर पानी आए, लेकिन आज खेत में पानी नहीं है। मेरे किसान भाई जो भी हैं उनकी आंखों के अंदर खून के आंसू जरूर हैं। इतना बुरा हाल हो गया है। हांसी बुटाना लिंक नहर जो हमने अपने समय पर तैयार करी, 400 करोड़ रुपए उसके ऊपर लगाया, आज वो पानी हरियाणा का है और हरियाणा को मिल रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ इस मंच के जरिए कि हांसी बुटाना लिंक नहर को क्यों नहीं चालू करा जा रहा ताकि हमारी पानी की प्यास यहाँ पे बुझ सके, लेकिन नहीं, उसके ऊपर भी पूरी तरह से राजनीति होती है। आज हमारा किसान भाई जो है 8 महीने होने को है, तड़पती धूप में, कड़कती ठंड में, बारिश में, तूफान में बैठे हुए, इसलिए कि सरकार से गुहार लगाए
कि हमारी सुनो, तुमने हमें वायदा करा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए, C2 फॉर्मूला लागू करने के लिए वायदा करा था या नहीं करा था, बताओ। आज वो वायदा कहां गया? हमारा कर्जा माफ करने की बात करी थी, वो आज कहां गया वायदा? कहीं भी नहीं नजर आता। हो क्या रहा है कि तीनों काले कानून ऐसे थोप दिए, ये कानून पहले ही किसान बर्बाद हो चुका है, इनके बाद तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाए। कैसी सरकार है ये? कैसा प्रजातंत्र है ये? मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस प्रजातंत्र के अंदर एक चुनी हुई सरकार, जिसको वोट यही किसान भाइयों ने दिए, इनके नाम पे वोट डाले, आज 8 महीने हो गए उनकी सुध नहीं ली जा रही, उनको सत्यानाश करने के ऊपर के लिए तुले हुए हैं, कोई बातचीत नहीं करते, टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जाते हैं। मंडी टैक्स जो है वो बढ़ा दिया अभी, उससे किसको नुकसान होगा? किसान भाइयों को होगा। कहते हैं हर एक के खाते के अंदर पैसे भेज रहे हैं। भाई थारे खातों में पैसे आए हो तो हाथ खड़े करके बता दो, भाई नहीं आए तो न्यू न्यू करके बता दो, मेरा तो बांट लेगा। इतना झूठ खाते में पैसे डाल रहे हैं, कर क्या रहे हैं? यूरिया महंगी कर दी, खाद सब कुछ महंगा कर दिया, जो लागत है वो इतनी ज्यादा हो गई कि MSP जो है, कहते हैं ना, जो थोड़ी बहुत खरीदी जाती है उससे तो पेट नहीं भरता। और आज इनका समाधान निकालने के बजाय लाठियां बरसाई जाती हैं, डंडे बरसाए जाते हैं, केसेस इनके ऊपर करे जाते हैं। हमारे नौजवान बच्चे जो वहां पे बैठे हुए हैं, लानत है ऐसी सरकार पे। मैं कहती हूँ ऐसी सरकार के ऊपर लानत है। साथ ही साथ महंगाई इतनी हो गई कि आदमी को समझ नहीं आती हम करें क्या। मेरी माताएं बहनें यहाँ इतनी सारी बैठी हैं, सारियों की चुंदड़ियां देख रही हूँ मैं, उधर बैठी है मेरी माताएं बहनें। चौका चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है या नहीं, बताओ बहनों मुझे। गैस का सिलेंडर, सबने सोचा गैस का सिलेंडर आ गया भाई मौज हो जाएगी। बरोटी लेके आती थी ना सिर पे, उसे छुटकारा मिल गया। ये तो वो हाल कर दिया कि बरोटी की तो आदत छूट गई भाई, सही बात है। और जेब हो गई खाली, क्योंकि गैस इतनी महंगी हो गई। कहां तक सरेगी ये बात? सही है या नहीं बहनों? थोड़े बहुत जो पैसे बचा के रखे थे तुमने नोटबंदी के अंदर, वो भी निकाल लिए मोदी जी ने। निकाले नहीं निकाले? सरसों का तेल, अरे किसान भाइयों को जो है बोल दिया कि सरसों जिसने जहां जहां बेची थी, बेचारा थोड़ा बेच के थोड़ी बहुत कमाई करी होगी, कि ये बताओ किसको बेची है, क्यों बेची है? सही बात है या नहीं है? तो ये सारे के सारे काम, चाहे तेल हो, चाहे गैस हो, बिजली हो, पानी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, सारा का सारा सिस्टम ऐसा कर दिया भाई कि कति नाश करके छोड़ दिया। आज आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार जब थी, उस समय मैं मंत्री जब थी तो मेरे ऊपर भार होता था पैसे कमाने का, कि भाई पैसे कमाकर राजस्व लेकर जो है सरकार के खाते में डालना, और कहा जाता था डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो है टैक्स बढ़ाओ, लेकिन हमने नहीं बढ़ने दिया। इसके बावजूद कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें जो थी, कच्चे तेल की कीमतें $118 प्रति बैरल थी, आज वही तेल, कच्चे तेल की कीमत गिर गई है। लेकिन ये पहली ऐसी सरकार देखी है मैंने जो मुनाफाखोर सरकार। अगर डीजल पेट्रोल महंगा हो गया तो भैया रह क्या गया? फिर तो सब्जी भी महंगी होगी, दाल भी महंगी होगी, सब कुछ महंगा होगा या नहीं होगा? तो ये सरकार जो केवल पूंजीपतियों के बारे में सोचती, ये सरकार
जिसने गरीब आदमी की, आम आदमी, आम जन की कोई सुध लेने की इनको जरूरत नहीं। ऐसी नकारा सरकार का इंतजाम आने वाले समय में पूरा करोगे या नहीं, ये बता दो भाई पहले तो अच्छी तरह से। ये झूठ और जुमलों के अलावा कुछ नहीं जानते। मैं सोशल मीडिया पे एक और देख रही थी, 1973 के अंदर उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बैलगाड़ी लेकर प्रदर्शन करते हुए पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे थे। क्यों? प्रदर्शन पेट्रोल डीजल के खिलाफ था, क्योंकि 7 पैसा बढ़ा दिया गया था, 7 पैसा केवल। आज 70% और ऊपर बढ़ गया और बैलगाड़ी पे आ रहे हैं, हाय हाय कार हो रही है। इनकी सरकार नहीं थी तो अर्धनग्न होकर इन्होंने मीटिंग करी, प्रदर्शन करे, और आज जब बोला जाता है कि हाय 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 हाय, तो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर निकालते हैं। विधानसभा के अंदर इतनी जबरदस्त तरीके से ये बात उठाती हूं मैं, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे महंगाई हो, चाहे किसान के मुद्दे हो, चाहे आम हमारा व्यापारी की बात हो, चाहे हमारे गरीब मजदूर की बात हो, लेकिन सारी बात सुनी अनसुनी कर देते हैं। जब ऐसी सरकार, ऐसी बदनीयती की सरकार जब ले आते हैं तो उसका नतीजा आपने देखा। कोरोना हुआ, कितनी बुरी तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैला। हमारे गांव वाले तो भाई तारे गैल भगवान कदी ना करे, अब जो है तुमने वो, लेकिन सच्चाई है ये कि अब एक और वेरिएंट आ रहा है, डेल्टा वेरिएंट, और वो और भी नाश करना है। तो मेरी तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना यही है कि भाई पहन के राखियो, जिसके घर पे जावे है ना भाई, उसने मेरा बांटे। मेरे घर से मेरे माँ बाप दोनों गए ये कोरोना के कारण। तो अपना ध्यान रखो इन चीजों। जिस तरह से इन्होंने दर बदर की ठोकरें खुलवाई सबको, नया सिलेंडर मिला, गैस होस का, ऑक्सीजन का, दवाइयां जो है इतनी महंगी महंगी, हॉस्पिटल है नहीं। श्रुति चौधरी ने अपने कार्यकाल में भिवानी के लिए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति करवाई थी और 250 करोड़ रुपए उसके अंदर डलवाए थे, 250 करोड़। आज उसकी एक ईंट नहीं लगी। उसके साथ एक कॉलेज और स्वीकृत हुआ था राजस्थान में, वो कॉलेज बनके तैयार हो गया और उसकी कार्रवाई शुरू हो गई। मेडिकल कॉलेज अगर हमारे भिवानी में भी बन जाता तो हमें यूं नहीं हारना पड़ता, कभी हिसार जा रहे हैं, कभी रोहतक जा रहे हैं, कभी राजस्थान जा रहे हैं। सही बात है या नहीं है? ये किस लिए करवाते हैं? ये इसलिए करवाते हैं कि अपने लोगों को अपने इलाके के अंदर सहूलियत मिले। लेकिन सहूलियत की बात छोड़ो, ये तो अपने लोगों को जो है उनकी गर्दन काटने के ऊपर लगे हुए। मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि ये आवाज जब तक आप नहीं उठाओगे, जब तक एक इकट्ठे नहीं होगे कि उनकी नीति इनकी है बांटने की, ये आवाज इकट्ठी उठाओ और आने वाला समय जो है वो सरकार आपकी बननी तय है। ये मैं आपको आज लिख कर देती हूं। जो काम पहले करे थे दुगने तिगने और नहीं कर दिए भाई, तो देख लियो तुमने, मेरा जवान के पक्के हैं हम। आज संगठित हो जाओ। कार्यकर्ताओं का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि आप एक आवाज के अंदर सारे इकट्ठे हो जाते हो। जो छोटी मोटी बातें आपस के अंदर होती हैं उनको नजरअंदाज करो। हमने मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करना है, आगे लेकर जाना है। आने वाले समय में हमारे प्रभारी जी
हमारी अध्यक्षा जी यहाँ बैठी हैं, इनको हाथ खड़े करके बताओ कि दादरी जिले में इनका नाम निशान नहीं रहने दोगे भाई, जब तो कोई बात बने। आने वाला टाइम जो है, जैसे मैंने कहा, आपका है। इकट्ठे होकर काम करो। जो काम होता है सब मेरे से संपर्क कर सकते हो, आप जानते हो। मेरा नंबर जिसके पास नहीं है वो मेरा नंबर ले लो। सीधी बात होती है, सीधा काम करती हूँ, सीधा विधानसभा के अंदर आपकी बात उठाती हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इकट्ठे होकर आगे बढ़ो। और ये जो बांटने की बात करी जाती है जाति विशेष के साथ, ये जो सिलसिलेवार जो इनकी षड्यंत्र है बीजेपी का, इसको नाकामयाब करो। नहीं तो भैया इसी तरह से बेरोजगार रहोगे, इसी तरह से बिना पानी के रहोगे, इसी तरह से बिजली के लिए तरसोगे, इसी तरह से महंगाई के लिए त्राही 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 मचेगी। तो सबके सब, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा भाग और अहम भूमिका हमारी माताएं, हमारी मातृशक्ति निभाएगी। निभाएगी नहीं निभाएगी? क्योंकि ये तो भाई फिर भी बाहर चले जाओगे, घर से बाहर फिर भी निकल के इधर उधर घूम फिर के आ लेंगे। घर में मुश्किल किसके होती है? मुश्किल हमारी बहनों को होती है। चौका चूल्हा चलाना पड़ता है ना जब, और पैसा नहीं होता तो मन के अंदर जो है गालियां निकलती है, नहीं निकलती। और याद रखना एक बात, अंत में एक बात कहूंगी बस, कि पेट्रोल और डीजल ट्रैक्टर में डलवाते हो या अपने स्कूटर में डलवाते हो तो गाली देते हो नहीं देते? ये बता दो भाई, मन में सच्ची बात है या नहीं? तो ये लोग जो हैं, याद रखना, बेरोजगारी इन्होंने अलग कर दी, कर्मचारी जो है इन्होंने बर्बाद कर दिए, दिए तक कर्मचारियों के दे नहीं रहे। मजदूर जो था, जब किसान बर्बाद हो गया तो मजदूर तो अपने आप बर्बाद हो ही जाएगा। और सबको शुरू से लेकर आखिरी तक हर वर्ग को दगा के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। बीजेपी का मतलब बहुत झूठी पार्टी। ये तुम्हारे पास कभी आए तो बोल दो झूठो दूर हो। वैसे तो लोग समझ गए जो इनके साथ हो रहा है, रोज अखबारों के अंदर आता है। और मैं अखबार वाले भाइयों से भी प्रार्थना करूंगी, मुझे मालूम है आपके ऊपर दबाव रहता है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी ये है कि जो असलियत है वो जनता के सामने आप करें। क्योंकि हर एक आदमी जब अपनी जिम्मेदारी और अपना फर्ज निभाएगा तभी बात आगे बढ़ेगी। तहे दिल से मैं धन्यवाद दोबारा से अपने अध्यक्ष जी का, शैलजा जी का और विवेक जी का करती हूँ कि उन्होंने समय निकाला, अपना कीमती समय निकालकर दादरी जिले के अंदर आए हैं। अब जो है इनके बोलने के बाद हम लोग सारे के सारे वो ऊंट रेडे और उनके ऊपर चढ़ेंगे भाई, सारे गैल चल लोगे ना, इधर उधर नुन्ने नुन्ने तो नहीं हो जाओगे? पक्की बात, वायदा? धूप बेशक हो, देखो हम भी धूप में होंगे, समझ गए ना? हाँ, गैल गैल चालियो भाई, ताकि सरकार की कार में जो जून ही रेंग रही ना, इनके भाई समझ आ जाए कि वही टाइम आ गया है तुम्हारे फट्टे चखने का। फट्टे चख दो भाई, आने वाला टाइम था रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और सारे कार्यकर्ताओं का, सारे कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मिलजुल कर ये काम, आज की सभा को कामयाब बनाया, तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और तुम्हें मालूम है किसी को सामने आने की जरूरत नहीं होती, मुझे मालूम है, श्रुति को मालूम है कौन काम करता है कौन नहीं करता, तो फिक्र ना करा करो। काम करने वाला आदमी हमेशा आगे आएगा, आगे आगे उछलने वाला मेरे लिए, मेरे सामने तो कभी आगे आ नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।